स्टूडेंट्स, आई एम योर मैथ्स टीचर। आज हम अपना मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 करेंगे, शेप्स ऑल अराउंड अस। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। शेप्स ऑल अराउंड अस। लेट्स एक्सप्लोर द एक्साइटिंग वर्ल्ड ऑफ शेप्स। शेप्स आर एवरीवेयर, इन आवर टॉयज, आवर फूड एंड इवन इन आवर होम्स। कम अलोंग एंड डिस्कवर देम विद अस। तो अब हम यहाँ पे शेप्स के बारे में बात करने वाले हैं। अब शेप्स हर जगह प्रेजेंट होती है, हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे सराउंडिंग्स में, हमारे टॉयज में, फूड में, हमारे घरों में भी हर जगह शेप्स प्रेजेंट होती हैं। तो उनको एक्सप्लोर करेंगे हम यहाँ पे। शेप्स दैट यू कैन हियर, ऐसी शेप्स के बारे में पढ़ते हैं जिनको हम सुन भी सकते हैं। मैनी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैव इंटरेस्टिंग शेप्स। काफ़ी सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, सबकी अलग अलग डिफरेंट शेप्स होती हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग शेप्स होती हैं। अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको एक पिक्चर भी गिवन है जिसमें बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स दिख रहे हैं हमें और सबकी अलग अलग शेप्स हैं। हेल्प अर्जुन टू पेंट हिज हाउस। अब क्या करना है आपको, अर्जुन की हेल्प करनी है हाउस पेंट करने में। कलर द सर्कल्स इन ग्रीन, द रेक्टेंगल्स इन रेड, द स्क्वायर्स इन ब्लू एंड द ट्राइंगल्स इन ऑरेंज। तो आपको क्या करना है अब यहाँ पे, ये जो हमें शेप गिवन है, ये जो हमें फिगर गिवन है, इसमें जितने भी सर्कल्स हैं उनको आप ग्रीन कलर करेंगे, सारे रेक्टेंगल्स को आप रेड कलर करेंगे, स्क्वायर्स को ब्लू कलर करेंगे और ट्राइंगल्स को ऑरेंज कलर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम देख लेते हैं, रेक्टेंगल्स देखते हैं और उनको रेड कलर करेंगे। तो हमें दिख रहा है यहाँ एक रेक्टेंगल है, इसको हमने रेड कलर किया। देन ये भी एक रेक्टेंगल है, इसको हमने रेड कलर किया। फिर उसके बाद ये हमें एक रेक्टेंगल दिख रहा है, इसको भी हम रेड कलर करेंगे। देन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये भी क्या है, एक रेक्टेंगल है, इसको भी हमने रेड कलर किया है। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, ऐसे ही आप सर्कल्स देखेंगे उनको ग्रीन कलर करेंगे, स्क्वायर्स को ब्लू करेंगे और ट्राइंगल्स को ऑरेंज करके इस पूरी फिगर को कंप्लीट करेंगे। अब देखते हैं, मैच द प्लेन शेप्स टू देयर नेम्स। अब क्या करना है आपको, इन शेप को उनके नेम के साथ मैच करना है। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले ये शेप देखते हैं, ये कौन सी शेप है, दिस इज अ सर्कल। ये क्या शेप है, ये स्क्वायर है। ये कौन सी शेप है, ये रेक्टेंगल है और ये शेप ट्राइंगल है। नेक्स्ट, राइट द नेम्स ऑफ द शेप्स दैट दीज ऑब्जेक्ट्स हैव। अब आपको ऐसी शेप के नेम लिखने हैं जो इन ऑब्जेक्ट की शेप है, यानी आपको देखना है कि ये ऑब्जेक्ट कौन सी शेप से रिजेंबल हो रही है और उसका नेम यहाँ पे आपको लिखना है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम क्लॉक का ये देखें, ये हमें जो क्लॉक का फेस दिख रहा है जिसे हम डायल भी बोलते हैं, इसकी शेप क्या है, इसकी शेप है सर्कल, तो ये हो जाएगा सर्कल। देन अगर कैरम बोर्ड की बात करें, कैरम बोर्ड की शेप क्या है, दिस इज अ स्क्वायर। विंडो की बात करें तो इसकी शेप क्या है, ये हो जाएगा रेक्टेंगल। तो इस तरीके से क्या करना है आपको, इन सारे ऑब्जेक्ट्स की यहाँ पे देखना है कि ये किस शेप से रिजेंबल हो रहे हैं और उसको यहाँ लिखना है। अब बात करते हैं हम सॉलिड शेप्स की। सॉलिड शेप्स हैव थिकनेस व्हाइल प्लेन शेप्स आर फ्लैट एंड डू नॉट हैव थिकनेस। तो सॉलिड शेप में क्या होती है, थिकनेस होती है, जबकि जो प्लेन शेप्स होती हैं वो फ्लैट होती है और उनमें कोई थिकनेस नहीं होती है। तो अब सॉलिड शेप्स के कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, क्या क्या एग्जाम्पल्स है हमारे पास, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन एंड स्फेयर। ये इसके कुछ एग्जाम्पल्स हो गए। सबसे पहले क्यूबॉइड के बारे में बात करते हैं। दिस सॉलिड इज अ क्यूबॉइड। तो ये जो हमें शेप गिवन है, जो सॉलिड गिवन है, ये क्या है, क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड में 6 फ्लैट फेसेस हैं, क्यूबॉइड में 12 एजेस हैं एंड 8 कॉर्नर्स हैं। देन अगर हम क्यूब की बात करें तो ये फिगर हमें यहाँ पे क्यूब की गिवन है, इसमें भी 6 फ्लैट फेसेस हैं, 12 एजेस एंड 8 कॉर्नर्स हैं। देन वी हैव सिलेंडर। तो ये सॉलिड क्या है, हमारे पास सिलेंडर है, इसमें एक कर्व्ड फेस है, 2 फ्लैट फेसेस हैं एंड 2 ही एजेस हैं। देन वी हैव स्फेयर। ये सॉलिड हमें यहाँ पे फिगर गिवन है स्फेयर की, इसमें सिर्फ एक कर्व फेस होता है, कोई कॉर्नर या एजेस नहीं होते हैं। नेक्स्ट वी हैव कोन। तो यहाँ पे हमें ये कोन शेप गिवन है, इसमें एक कर्व फेस होगा, एक फ्लैट फेस होगा, एक कॉर्नर और एक एज होगी। आइडेंटिफाई द शेप ऑफ ईच ऑब्जेक्ट एंड राइट द करेक्ट नेम। अब आपको इन ऑब्जेक्ट्स की शेप आइडेंटिफाई करनी है और इनका करेक्ट नेम लिखना है। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बॉल की बात करें, फुटबॉल हमें दिख रही है, तो इसकी क्या शेप हो जाएगी, दिस इज अ स्फेयर शेप। ऐसे अगर इस बॉक्स की बात करें तो इसकी शेप क्या हो जाएगी, क्यूबॉइड हो जाएगी। देन इस ज्योमेट्री बॉक्स की बात करेंगे तो इसकी भी शेप क्या हो जाएगी, क्यूबॉइड हो जाएगी। पेंसिल को अगर हम देखें तो इसकी शेप क्या हो जाएगी, इसको हम सिलेंडर लिख देंगे, सिलेंड्रिकल शेप है। ऐसे अगर हम इस टिन कैन की बात करेंगे तो ये भी क्या है, सिलेंड्रिकल शेप है, सिलेंडर। इस तरीके से आपको क्या करना है, इन ऑब्जेक्ट्स की शेप लिखनी है। मैच द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स विद देयर सॉलिड शेप्स। अब हमें यहाँ पे कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स गिवन है, इनको आपको इनकी सॉलिड शेप के साथ मैच करना है। अगर सबसे पहले हम इस इंस्ट्रूमेंट को देखें तो ये किससे रिजेंबल हो रहा है, ये क्यूबॉइड के रिजेंबल हो रहा है। देन इसको अगर हम देखेंगे तो ये रिजेंबल हो रहा है कोन से। ये क्या शेप बन रही है, ये शेप हमें मिल रही है यहाँ पे सिलेंडर, और इसकी भी क्या हो जाएगी, इस तरीके से सिलेंड्रिकल शेप हो जाएगी।
हाउ मेनी फेसेस, कॉर्नर्स और वर्टिसेस एंड एजेस टू दीज सॉलिड्स हैव। अब हमें यहाँ पे कुछ ये सॉलिड्स गिवन है, आपको बताना है, इन शेप का नेम बताना है, फिर इसमें कितने एजेस, कितने फेसेस और कितने कॉर्नर्स हैं ये आप यहाँ पे बताएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या गिवन है, यहाँ ग्लोब गिवन है, तो इसकी शेप क्या हो जाएगी, इसकी शेप हो जाएगी स्फेयर। देन कितने एजेस हैं इसमें, तो अगर हम स्फेयर की बात करें तो इसमें 0 एजेस होते हैं। कितने फेस हैं इसमें, 1 कर्व्ड फेस होता है इसमें, और कॉर्नर्स भी इसमें 0 होते हैं। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे इसकी बात करें बॉक्स की, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्यूबॉइड शेप है। कितने एजेस होते हैं इसमें, क्यूबॉइड शेप में हमारे पास 12 एजेस होते हैं। देन कितने फेसेस होते हैं इसमें, हमारे पास 6 फेसेस होते हैं और 8 कॉर्नर्स होते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे यहाँ पे, तो ये क्या शेप दिख रही है, इस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की बात करेंगे तो ये क्या शेप है हमारे पास, दिस इज अ सिलेंडर। सिलेंडर, अब सिलेंडर में हमें क्या बताना है, यहाँ पे कितने एजेस, फेसेस एंड कॉर्नर्स। एजेस की बात करें तो सिलेंडर में कितने एजेस होते हैं, 2 एजेस होते हैं हमारे पास। देन कितने फेसेस होते हैं, एक कर्व्ड फेस होता है, 2 फ्लैट फेस होता है, यानी टोटल 3 फेसेस हैं, और कॉर्नर्स यहाँ पे 0 होते हैं। इसी तरीके से इसकी बात करें, ये क्या है, ये कोन शेप है और ये क्यूब है। तो ऐसे ही आपको इनके लिए ये कंप्लीट करना है। अब देखते हैं, मैच द शेप टू इट्स नेम। अब आपको शेप को उसके नेम के साथ मैच करना है। सबसे पहले अगर हम बॉल की बात करें तो इसकी शेप क्या दिख रही है हमें, ये स्फेयर शेप हो जाएगी। कैंडल की बात करेंगे तो ये क्या शेप हो जाएगी, ये सिलेंड्रिकल शेप है। देन इस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की बात करेंगे तो इसकी शेप हो जाएगी क्यूबॉइड। बर्थडे कैप की शेप हो जाएगी कोन, और आइस क्यूब की शेप हो जाएगी क्यूब। अब देखते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। Which of the following musical instruments has a shape similar to a cylinder? तो आपको बताना है इनमें से कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऐसा है जिसकी शेप किससे सिमिलर होगी, सिलेंडर से सिमिलर होगी। तो ऐसे आपको बताना है, यहाँ पे तबला है वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, शहनाई है या फिर फ्लूट है। देन हाउ मेनी फेसेस डज अ क्यूब हैव, क्यूब के कितने फेसेस होते हैं, तो हमने पढ़ा है क्यूब में कितने फेसेस होते हैं, 6 फेसेस होते हैं। देन विच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स हैज ओनली 1 फ्लैट फेस, ऐसी कौन सी शेप है जिसमें सिर्फ एक ही फ्लैट फेस है। अगर हम सिलेंडर की बात करें तो उसमें एक कर्व्ड फेस होता है, 2 फ्लैट फेसेस होते हैं। कोन की बात करेंगे तो उसमें एक कर्व्ड फेस होता है, एक फ्लैट फेस होता है, और स्फेयर में सिर्फ एक कर्व्ड फेस होता है। तो ऐसी कौन सी शेप हुई, कोन हो गई, जिसमें सिर्फ एक फ्लैट फेस होता है। देन अ क्यूबॉइड हैज हाउ मेनी एजेस, क्यूबॉइड में कितने एजेस होते हैं, क्यूबॉइड में 12 एजेस होते हैं। तो ये चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। आप इसको प्रैक्टिस करो अच्छे से। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।